साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के अंदर सबसे पहले संविधान सभा का हम बात कर रहे हैं, इसकी अर्थ की। संविधान सभा का अर्थ क्या है? सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा जो संविधान के दस्तावेज को लिखने का काम करे, वो संविधान सभा कहलाती है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग स्वराज्य पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई। सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की गई वो स्वराज्य पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई थी। और संविधान सभा के विचार का जनक, संविधान सभा के विचार का जनक M.N. रॉय को कहा जाता है। संविधान सभा के विचार का जनक M.N. रॉय को कहा जाता है। ये तो बात हुई संविधान सभा के अर्थ की। अब बात कर रहे हैं हम संविधान सभा के गठन की। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य आए थे। एक पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष था, और दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल मिशन भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल मिशन भी कहा जाता है। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कितने सदस्य संविधान सभा के अंदर निर्धारित किए गए। तीन 389 सदस्य, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी फ्रांस से, और 93 सदस्य देसी भारत से। 93 सदस्य देसी भारत से। अब एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे? दोनों थे। जो ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी फ्रांस से थे ये निर्वाचित थे, और देसी भारत से थे वो मनोनीत थे, यानी दोनों थे। ये क्या थे? निर्वाचित। तो क्या जनता ने वोट दिया था इनको? बिल्कुल नहीं। इनका चुनाव हुआ था जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव हुआ था। अब बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का जनक कौन है? जनक की बात कर लेते हैं। तो जनक है थॉमस हायर। और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है वो सबसे पहले किस देश में अपनाई गई? तो वो अपनाई गई थी, उस देश का नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क में जो अपनाई गई थी वो एंड्रे द्वारा अपनाई गई थी। एंड्रे द्वारा
अपनाएगी। इस कारण इसे एंड्रे प्रणाली भी कहा जाता है। एंड्रे प्रणाली भी कहा जाता है। तो 93 सदस्य कहां से थे और देसी भारत से थे। ये क्या थे, मनोनीत थे। एकमात्र रियासत थी, उस रियासत का नाम था हैदराबाद। एकमात्र रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद, जिसने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि सदस्य नहीं भेजा था। कौन सी रियासत थी, हैदराबाद। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की बैठकों के बारे में। प्रथम बैठक हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। और किस देश की प्रणाली के आधार पर बनाया गया सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष? फ्रांस प्रणाली के अनुसार। और किसके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि सिन्हा को ही संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए? यानी प्रस्तावक कौन था? तो प्रस्ताव रखा था, वो था प्रस्तावक जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने यह प्रस्ताव रखा था कि सिन्हा को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन इसका समर्थन यानी अनुमोदन किसने किया था कि जेबी कृपलानी सही कह रहे हैं कि बिल्कुल सिन्हा को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाना चाहिए। इसका अनुमोदन जो किया था, वो किया था सरदार पटेल द्वारा। अनुमोदन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की मांग की। तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि इस बैठक को देखकर लगता है कि ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हनी गायब है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इस बैठक में केवल 210 सदस्य ही उपस्थित हुए। पहली बैठक में केवल 210 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। और बात की जाए इस बैठक के, इसमें अधिवक्ता कौन थे? अधिवक्ता वो थे राधाकृष्णन। तो ये हुई संविधान सभा की पहली बैठक। आगे हम संविधान सभा के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।